जय श्री कृष्णा। अभी के लिए कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ भगवान के पास सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी कृपा से हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल किरण देसराज में। तो आज का वीडियो पूरा देखना आप सभी लोग, क्योंकि देखो आप सभी मेरा वीडियो देखेंगे तभी तो मैं बनाऊंगी। मैं वीडियो बनाती हूँ जैसे हिम्मत करके, और कोई देखता नहीं तो पता मेरा मन नहीं होता है। और मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ देखो अपनी ज़िंदगी के बारे में, जो 10 सालों से मेरे साथ जो हुआ है, जैसे मेरे हस्बैंड के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, और मैंने कैसे इतने साल में अब अपने बच्चों को कैसे पाला, कैसे है ना, सब चीज़ बताना चाहती हूँ मैं। तो आज तो मैं बताने वाली हूँ कि मेरे जो जैसे मैं 1 महीने पहले गई थी, तो डॉक्टर ने जो मेरे सिटी स्कैन लिखी थी सिर की, और आँखों का भी और चेकअप लिखा था। तो मैं 1 महीने से जा नहीं पाई है। जैसे मैंने बताया था कि मैं चेकअप करवा के आ गई थी, फिर वो रिपोर्ट मिली थी कोई 4 दिन बाद में लेती, कोई 2 दिन बाद। तो मैं मेरी बहन रहती है ग्वालियर, तो मैं वहाँ उनको बोल के आई थी कि तुम रिपोर्ट ले लेना, तो मैं जब आऊँगी तब मैं डॉक्टर को दिखा दूँगी रिपोर्ट। तो 1 महीने बाद मैं गई, और परसों में गई थी। तो वीडियो देखो मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि देखो मेरे घर में और भी लोग रहते हैं। तो पहले तो मैं 12 बजे तक काम में लगी रहती हूँ, इतना काम होते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा दीदी हैं और भी तो बैठ जाते हैं उनके साथ। तो थोड़ा वो समझाते हैं ना सभी लोग। तो आज मैं देखो रिपोर्ट दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये तो है देखो मेरे जो दिमाग का इलाज चल रहा है, मेरा न्यूरो वाला, डॉक्टर को दिखा के आई थी। तो ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये तो फाइल है, इसमें पेपर रखे रिपोर्ट। और मेन चीज़ ये है देखो, इसमें से दिखाती हूँ। तो ये देखो रिपोर्ट आ चुकी हैं, और भी हैं देखो। पहले मैं ये दिखाती हूँ। ये देखो इसमें सिर का एक ये, और एक ये है, और ये है देखो। तो ये 3 हैं जो तीनों कराए। अब देखो मुझे तो इनमें समझ में नहीं आता है ना, डॉक्टर जानते हैं। तो ये मेरा सिटी स्कैन हुआ था, जो मैंने 1 महीने बाद डॉक्टर को दिखा पाया। और आँखों का दिखाती हूँ मैं। तो ये है मेरे आँखों वाली फाइल। तो आँखों में देखो, जो मैं पहले डॉक्टर को दिखा के आई थी, करीबन 6-7 महीने से मेरा इलाज चल रहा है आँखों का। और जब मेरे हस्बैंड थे तब भी मैं एक बार दिखा के आई थी पहले। तो करीबन 1 साल हो गया तब से मैं आँखों का इलाज करा रही हूँ। और जो डॉक्टर के पास पहले इलाज कराई थी वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, आँखों का है सिर्फ, लेकिन वहाँ से मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला। और मेरी आँखें अभी भी बहुत दर्द करती हैं, और इतनी ज़्यादा जलन होती है आँखों में, चुभन सी आती है, सुई सी चुभ रही है इतना। और वो बोले थे कि ये सब ज़्यादा रोने की वजह से है। तो बोला अपना आपको इतना कंट्रोल में रखो कि ज़्यादा रो नहीं। तो मैंने कि ये सब तो देखो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मेरे हस्बैंड का जो हालत में, और वो मुझे छोड़ के गए हैं। तो अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं रोती हूँ याद कर कर के। तो वो बोल रहे थे कि कोशिश करना कि कम रो, रोना नहीं है बिल्कुल भी। वो बोल रहे थे अगर आँखों को अगर सही रखना है तो नहीं रोना। तो ये देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो मेरे आँखों के चेकअप है, ये रहा। और एक ये है देखो लेंस दोनों, और ये भी है देखो। तो बहुत सारे चेकअप कराए उन्होंने। तो इतने वो ऐसे ऐसे चीज़ें चेक कर रहे थे मेरे आँखों में, पता नहीं क्या क्या वो ऐसे घुसा घुसा के देख रहे थे मेरे आँखों में। इतने तेज़ डर भी लग रहा था बहुत, लेकिन वही है ना कि चेकअप वो तो करते हैं, डॉक्टर हैं वो। तो मेरी रिपोर्ट जो दिमाग का वो तो नॉर्मल बताई है। बोला इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला ये सब टेंशन की वजह से है। बोला इतना टेंशन नहीं लो, अगर बोला ऐसा टेंशन लोगी तो बोला ये तो अभी तो कमी नहीं है उसमें, लेकिन आ जाएगी कुछ ना कुछ कमी है बोला। तो अभी तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरा गर्दन साइड है इधर,
और इधर भी ऐसी मतलब ये गर्दन ऐसी चटक सी रहती है, पता नहीं क्या अपने आप। और इधर भी दर्द होता है, ऐसा लगता है दिमाग हिल रहा है अचानक। और सुबह सुबह जैसे मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर से आ जाते हैं अपने आप। तो इस वजह से मैं दिखा रही हूँ, जो अभी अभी भी मैं सॉरी मैं अभी बोल रही हूँ तो वो भी मेरा दिमाग पता नहीं क्या चट सी आवाज़ आती है ना, चट चट सी कानों में गूंजती है, पता नहीं क्यों। तो मुझे ये लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो ऐसा हिलता है, मुझे समझ में ऐसी आवाज़ सी गूंजती रहती कानों में। ऐसे होते ना कि एकदम अजीब सी आवाज़ें घंटियों की तरह होती है ना, जो धीरे धीरे घंटियाँ सी बजती हैं ऐसी। तो ये सब बोला कि टेंशन की वजह से हो रहा है। जो कहते हैं ना कि अपना इंसान होता है ना, जो अपना देखो अपने इंसान बहुत से होते हैं, रिश्ते अपने माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, है ना। लेकिन पति की जगह कोई नहीं होता है। जो पति होता है ना, तो कहते हैं ना कि भगवान किसी का पति न छीने। आज मैं पति की वजह से देखो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रही हूँ, जबकि मैंने अपना इलाज कभी नहीं, मेरा इलाज हुआ, मुझे कोई बीमारी नहीं होती थी। हाँ, थोड़ा बहुत बुखार आता था और जुकाम खांसी, ये तो नॉर्मल, ये दिक्कत तो सभी को आती है, पर मैं कभी बीमार नहीं हुई कि मैं इतने बड़े हॉस्पिटल जाऊँ। लेकिन अभी मुझे इतनी दिक्कत आ रही कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सहन नहीं होता मुझे। अब घबराहट होती है, जैसे कहीं जाऊँ तो इतना पसीना आता है और घबराहट रहती है कि भीड़ देख के तो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं भीड़ इकट्ठा देखूँ तो बहुत घबराहट होती है। तो क्या करूँ, जब भी हस्बैंड का नाम लेती हूँ तो बहुत रोना आता है और रोती भी हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा बहुत चुप कराता है। मेरा बेटा मतलब मेरे पास ज़्यादा रहता है और बेटी भी हैं, दोनों वो भी समझाती हैं। पर क्या करूँ, वो कहते हैं ना कि आज अगर मेरे हस्बैंड होते तो मैं बीमार होते क्या, नहीं होते ना। तो मैं कितना भी ना सोचूं, लेकिन कहते हैं ना पति के बारे में तो अपने आप ख्याल आते हैं। और मेरे पति अगर ठीक होते तो मुझे हर जगह ले जाते। आज मैं तरस रही हूँ, मेरे बच्चे तरस रहे हैं जाने के लिए। मेरे बच्चे बहुत बोलते हैं मम्मी, सभी लोग की मम्मी और पापा बच्चों को, मतलब उनके जो फ्रेंड हैं, मेरे बच्चे की सहेली, उनको ले लेके जाते हैं। तो मेरी बच्ची भी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती। अभी देखो मेरे हस्बैंड थे तो बच्चे देखते थे कि मेरे पापा किस हाल में हैं, तो बच्चे भी दुखी होते हैं। और फिर मैं उनसे बोलती थी कम से कम पापा है तो, है ना। वो बच्चे बैठते थे उनके पास में पापा के, तो अच्छा लगता था। लेकिन अभी भगवान ने वो भी छीन ली है ना। तो क्या करें, कहते हैं ना नसीब इतना ख़राब है हमारा, किस्मत। तो मैं यही देखती हूँ कि मैंने ऐसे क्या मतलब कर्म किए होंगे पिछले, तो भगवान ने मुझे ये सज़ा दी है इतनी बुरी कि मेरे हस्बैंड 10 साल कोमा में रहे। तो मैं रात दिन जग जग के मतलब रात में भी उनके लिए कभी 1 घंटे में 2 घंटे में सोती भी नहीं थी, मुझे आदत सी पड़ गई थी। अभी भी मेरी नींद खुलती है, कभी मेरे 3 बजे नींद खुल जाती है, कभी 2 बजे और कभी कभी 4 बजे। और जैसे कि मैं 5 बजे जगती थी हस्बैंड के लिए, तो पहले मैं उनका टॉयलेट साफ़ करती थी, फिर उनको पानी पिलाती थी। मेरे हस्बैंड जब सही थे तभी वो पहले पानी पीते थे, तब फ्रेश होने जाते थे मतलब। और अभी मैं डॉक्टर ने बोला था कि जब से वो एक्सीडेंट हुआ था तो कोमा में चले गए थे, तो पहले बोलते थे इनको खाली पेट पानी पिलाना। उसके बाद मैं उनको गैस वाली टैबलेट खिलाती थी। तो उसके बाद मैं दूध पिलाती थी 8 बजे से। 8 बजे के बाद 2-2 घंटे में जूस का पानी, मतलब जूस, दाल का पानी और रोटी, फ्रूट जो भी पीस के खिलाती थी, जो भी 2-2 घंटे बाद। और रात में 10 बजे तक देती थी। और 10 बजे के बाद एक 10 बजे की टैबलेट थी जो रात में खिलाना पड़ता था, वो दे दी थी। उसके बाद मतलब सब लोग सोते थे। तो हमारे घर में 11 बजे से पहले कोई नहीं सोता जब से हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ। पहले तो देखो 9 बजे भी सो जाते थे हम, जैसे मेरे बच्चे छोटे थे लेके। लेकिन जब से हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ तो मैं कभी भी जल्दी नहीं सोई। मैं हमेशा 11, साढ़े 11, 12 बजे से सोती थी। और बीच बीच में जैसे मेरे हस्बैंड कभी कभी टॉयलेट कर देते थे, उनका वो जो लेजम सॉरी नली लगी थी
वो निकल जाती थी, तो रात रात में कपड़े चेंज करने पड़ते थे, कभी कभी वो लेटरिन भी करते थे, वो भी साफ़ करना पड़ता था। तो ये हो गया था, मुझे 10 साल में आदत पड़ गई थी, मैं झट से कर लेती थी, है ना। मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं रहता कि मैं ना कर पाऊँ, सब करती थी, मैं बिठाती थी, नहलाती थी, है ना, सब कर लेती थी। तो मैं धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। चलो मेरे हस्बैंड कम से कम पास में तो हैं, लेकिन भगवान ने वो भी छीन लिए। तो बस आप सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दें और मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करो और लाइक भी किया करो और कमेंट तो ज़रूर किया करो, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। आप सभी मुझे समझाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम मेरे भाई बहन हैं तो, है ना, जो कि मेरे खुद के भाई बहन हैं, वो इतना नहीं समझते जो आप सभी समझ रहे हैं मेरी दिक्कत है, परेशानी। तो बस आप मेरे वीडियो पूरा देखा करें, जब भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ ज़रूर देखा करो, मतलब देखा करें, क्योंकि कोई देखता नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना मेहनत करके बनाती हूँ और फिर भी कोई नहीं देखता। तो इसलिए आप लोग ज़रूर देखा करें और बस ऐसे ही सपोर्ट करें। और क्या करूँ, देखो अभी मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ, जिससे मेरा चैनल बहुत डाउन हो गया, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें तो आगे मेरा चैनल फिर से बढ़ सके। थैंक यू।